95% मेरी बच्चेदानी काम करना बंद कर दी थी। तभी अकेले बैठ के सोचती हूँ कि मेरी उम्र 47 साल और मेरे पति की उम्र 50 साल पार कर चुकी थी। डॉक्टरों ने अपना हाथ खड़ा कर चुका था, क्योंकि 20 से 25 लाख रुपए मेरे खर्च भी हो चुके थे। डॉक्टरों ने खुद ही बोला कि बहन जी, अब आपके लिए हम क्या करें। हम लोग भी हार मान गए, अब चमत्कार ही कुछ हो सकता है। और अच्छा हुआ कि मैंने YouTube पर निशा भाभी का वीडियो देखा और उसके बाद उनसे फ़ोन कर बात करी और उन्होंने जो सप्लीमेंट मुझे दिए हम दोनों ने ही खाया और रिजल्ट आपके सामने है। आप लोग भी फूड सप्लीमेंट खाएं और आप लोग का भी सपना पूरा होगा, आपके घर में भी खुशियाँ होंगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मेरा नाम सबरू निशा है। मैं न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइज़र हूँ। तो आज मैं आपको इनफर्टिलिटी में एक ज़बरदस्त टेस्टिमोनियल शेयर करने जा रही हूँ। आइए मैं आपकी मुलाकात अंजू दीदी से करा रही हूँ, जो हमारा सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल रिजल्ट है इनफर्टिलिटी में। नमस्कार, मेरा नाम अंजू कोठाकिया है। मैं कटनी रेलवे स्टेशन मुड़वारा के पास रहती हूँ। मेरे हस्बैंड प्रिंसिपल हैं और मैं एक टीचर हूँ। हम दोनों ही सरकारी जॉब में हैं। भगवान के दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। 3 मंजिला घर है, हमारा गाड़ी है, लेकिन उसके रहते हुए भी हमारी गोद सूरी। हमारे पास धन दौलत सब कुछ होते हुए भी सोना चांदी सभी है। ईश्वर की कृपा से सारी चीज़ें हैं, लेकिन कमी हमारे पास एक बच्चे की ही थी। जब हमारी मुलाकात निशा भाभी से हुई थी, उस समय मेरी उम्र 47 वर्ष और मेरे पति की उम्र 50 वर्ष की थी। मैंने काफ़ी इलाज कराया, ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं बचा था। जबलपुर, कटनी, नागपुर, भोपाल, रायपुर, फिर सभी डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आप बच्चे कंसीव नहीं कर सकती हैं। महीनों ट्रीटमेंट चलते रहे सब जगह, लेकिन कंसीव नहीं। लास्ट में रायपुर के डॉक्टर ने डिसीजन लिया कि आप IVF कराइए। मैंने IVF की भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी एक बार में 1.5 लाख रुपए लग गए, लेकिन 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी उम्र बढ़ रही थी और मुझे लग रहा था कि मेरा मासिक धर्म आना बंद ना हो जाए और मैं कभी माँ ना बन सकूं। मैं अपने घर की इकलौती बहू थी और हम दोनों की उम्र लगातार बढ़ती जा रही थी और इस वजह से हमारा बुरा हाल था। हमने काफ़ी इलाज कराया था, उसके बावजूद भी हमको कोई रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था। अंधकार में जीवन जी रहे थे, रोते हुए। डॉक्टरों ने साफ तौर पर हमें मना कर दिया था कि आप माता पिता नहीं बन सकते, आप अपना पैसा आप फालतू जगह मत खर्च करिए। 95% मेरी बच्चेदानी काम करना बंद कर दी थी, क्योंकि मुझे हैवी डोज के इंजेक्शन और एंटीबायोटिक दवाइयाँ चली थी। इसकी वजह से मेरी बॉडी 95% डैमेज हो गई थी। बच्चे पाने की उम्मीद में हमने इतने डॉक्टरों को दिखाया, लगातार दिखाया 2 से 3 साल। इस बीच में हम लोगों ने 20 से 25 लाख रुपए अपने पैसे पानी की तरह खर्च हुए, लेकिन कुछ नहीं मिल पाया। निराशा के अलावा हमें कुछ हाथ नहीं लगा। मैंने YouTube में रिसर्च करना चालू किया तो मुझे निशा भाभी का वीडियो मिला। मैंने निशा भाभी से फ़ोन में कांटेक्ट किया। अब मैं और मेरे पति हम दोनों ने ही अपने जितने भी इलाज कराया था वो सारी फाइलें लेके उनसे मिलने पहुँचे। हमने जो भी इलाज कराया था सारी फाइलें लेकर निशा भाभी से मिलने उमरिया पहुँचे। निशा भाभी ने हमारी पूरी फाइलों को कम से कम 3 से 4 घंटे तक बारीकी से चेक किया। भाभी ने पूरी फाइलें चेक करी और उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर सकते हैं, देने वाला ऊपर वाला ही है, आप विश्वास करिए और ये फूड सप्लीमेंट लीजिए। भगवान करेगा तो आपकी भी गोद भर जाएगी। समय पर आप दोनों ये फूड सप्लीमेंट ज़रूर रखिएगा और विश्वास के साथ खाइए, आपको भी बच्चा हो जाएगा। मुझे भी प्रॉब्लम थी और मेरे हस्बैंड को भी प्रॉब्लम थी, इसलिए निशा भाभी ने हमें फूड सप्लीमेंट दोनों को खाने के लिए दिया। हमने 3 से 4 महीने तक निशा भाभी द्वारा दिए गए फूड सप्लीमेंट का खाया, लेकिन हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हम लोग के शरीर में फ़ायदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं लगातार हर 10-12 दिन में ही निशा भाभी से फ़ोन में कांटेक्ट करती रहती रही हूँ कि हम तो दवा ले रहे हैं। फूड सप्लीमेंट खाते खाते मुझे 1 साल हो गया था और रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन एक आश्चर्य की बात ये थी कि बॉडी में कुछ तो परिवर्तन हुआ था जो मुझे अच्छा लग रहा था और मेरे पति को भी थोड़ा रिलैक्स लग रहा था कि हम दोनों के नेचर में भी बदलाव आ गया था। लेकिन
कंसीव नहीं हुआ था। हमने फूड सप्लीमेंट खाना बंद नहीं किया। निशा भाभी ने, हमने कांटेक्ट किया निशा भाभी ने बताया फ़ोन में कि जिस दिन दोनों की बॉडी नेचुरल हो जाएगी उसी दिन आपका बच्चा कंसीव हो जाएगा। उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमें एक बच्चा चाहिए था। इसके लिए चाहे जितना पैसा लग जाए, हमने पैसे का कभी भी मुंह नहीं देखा। हम दोनों के फूड सप्लीमेंट कम से कम 32,000 रुपये के हर मंथ लिया करते थे और हम लोग बड़े चाव से खाते थे, क्योंकि हमको थोड़ा तो परिवर्तन दिखा था हमारी बॉडी में। 1.5 साल हुए हैं, वैसे ही हमने बेबी कंसीव किया। जिस सुबह मुझे पता चला कि मैं बेबी कंसीव कर चुकी हूँ, खुशखबरी मैंने जस्ट ही निशा भाभी को दिया और वो भी खुश हुई। मेरी डिलीवरी MGM हॉस्पिटल में हुई और मेरा बेटा कान्हा मेरी गोद में खेल रहा है। मेरी नई दुनिया बसा दिया। आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इस उम्र में आके बच्चा हो सकता है तो आप लोग को भी हो सकता है। आप ये फूड सप्लीमेंट पर विश्वास रखिए, निशा भाभी के निर्देश पे काम कर लीजिए, आपका भी गोद जरूर भरेगी। आपकी भी दुनिया में खुशियाँ होंगी, आपके घर में भी खुशियाँ होंगी। तभी अकेले बैठ के सोचती हूँ कि मेरी उम्र 47 साल और मेरी पति की उम्र 50 साल पार कर चुकी थी। डॉक्टरों ने अपना हाथ खड़ा कर चुका था, क्योंकि 20 से 25 लाख रुपए मेरे खर्च भी हो चुके थे। डॉक्टरों ने खुद ही बोला कि बहन जी, अब आपके लिए हम क्या करें। हम लोग भी हार मान गए, अब चमत्कार ही कुछ हो सकता है। और अच्छा हुआ कि मैंने YouTube पर निशा भाभी का वीडियो देखा और उसके बाद उनसे फ़ोन कर बात करी और उन्होंने जो सप्लीमेंट मुझे दिए, हम दोनों ने ही खाया और रिजल्ट आपके सामने है। आप लोग भी फूड सप्लीमेंट खाएं और आप लोग का भी सपना पूरा होगा, आपके घर में भी खुशियाँ होंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास इनफर्टिलिटी में कितना बड़ा टेस्टिमोनियल है। अगर अंजू दीदी को बेटा हो सकता है तो आप लोग कोई भी हैं, कहीं से भी हैं, आप जो देख रहे हैं, आप लोगों के भी सपने साकार होंगे, पूरे होंगे। जो भी आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं उनकी बात आप मान लीजिए और फूड सप्लीमेंट्स खाने को स्टार्ट कीजिए। आपकी भी गोद भर जाएगी और ऐसे सुंदर सा नन्ना मुन्ना बच्चा आपके गोद में होगा और आपके भी माथे से बांझपन का कलंक मिट जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें